एक्यूरेट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर सबसे पहले एक सारणी है, उस सारणी के बारे में आपको बताएंगे। वो है कि विशेष कोणों के त्रिकोण मितीय अनुपात की सारणी। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बता रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 और इन 6 को एक ही लाइन में बोलते हैं सीने को तान के कोट को कस के। 6वां आगे सीने को तान के कोट को कस के अंदर 6वां आगे। अब इनका त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोणों की सारणी बना रहे हैं। उस सारणी पर आधारित एक अंक का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा वो सारणी आगे काम आती है। अपनी एक्सरसाइज है ऊंचाई एवं दूरी। 8वीं प्रश्नावली के अंदर उसमें कोणों का मान है, उन कोणों के मान की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सारणी को बनाने का तरीका बताते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। तरीका ये है, पहले कॉलम बनाते हैं। यहां लिखेंगे त्रिकोण मितीय अनुपात। ये तो नीचे की तरफ लिख रहे हैं। और त्रिकोण मितीय अनुपात मैंने बताया कितने होते हैं, 6 होते हैं। और यहां लिखेंगे कोण। कोण एक तो डिग्री में और दूसरा है रेडियन में। ऊपर डिग्री में लिख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नीचे लिखेंगे रेडियन में। रेडियन में पहला हो गया 0 डिग्री, 0 रेडियन हो गया। ये हो गया पाई बटा 6। पाई का मान होता है 180। और ये हो गया पाई बटा 4, पाई बटा 3 और ये हो गया पाई बाई 2। यहाँ पर पाई का मान 180 वापस 30 आ गया। यहाँ पर पाई का मान 180, 45। ये नीचे वाले लिखे हैं, ये तो है रेडियन में, ऊपर लिखे डिग्री में। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है तो पहला हो गया साइन थीटा। इसके अंदर साइन थीटा के मान लिखेंगे। दूसरा है कोस थीटा, ये कोस थीटा। कोस के बाद में टेन, ये टेन के मान आ जाएंगे। टेन के बाद में कोट, ये कोट के मान आएंगे। कोट के बाद में सेक, यहां पर सेक के मान लिख देंगे। सेक के बाद में कोसेक और ये लास्ट में कोसेक के मान। यानी 6 बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, वो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 इनके मान लिखेंगे। तो अपने पास में पहला है साइन। साइन का मान निकालते। अब देखो इसका मान निकालने का सीधा सा तरीका है। सारणी पूरी है, कॉलम बना दिए। अब देखो मान निकालना है साइन का। 1 2 3 4 5 यानी 5 मान है। तो सबसे पहले साइन का मान निकालने के लिए आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिख दिया। अब इसके अंदर आपको 4 का भाग देना है। बट्टा 4 हो गया, 1 बट्टा 4, 2 बट्टा 4, 3 बट्टा 4, 4 बट्टा 4। एक बार इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 0 बट्टा 4 तो हो गया 0, 1 बट्टा 4 का 1 बट्टा 4, ये हो गया 1 बट्टा 2, 3 बट्टा 4 का
3/4 क्यों कटते नहीं, और 1 4/4 का 1। ये मान आराम से निकाल सकते हैं कि 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 का भाग दिया और 4 का भाग देके इसको सरल करके लिख दिया। अब इसके बाद में इन सब का अंडर रूट निकालेंगे, यानी सब के किसका रूट का निशान लगा दो, ये सब के अंडर रूट का निशान लगा दिया। अब पहला अपना 0, इस 0 का अंडर रूट निकाला हो गया 0, 1 का तो हो गया 1 और 4 का होता है 2, 1 का हो गया 1, अंडर रूट 2 का मान एक बार अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान निकाल के नहीं लिखना है, अंडर रूट 2 का मान निकालते हैं 1.732 होता है, लेकिन यहाँ निकाल के नहीं लिखना, आपको 1/√2 का 1/√2 लिखना है। ये ऊपर 3 का मान पूरा पूरा नहीं आ रहा, अंडर रूट 2 1.414, अंडर रूट 3 1.717, दोनों का मान निकालना नहीं है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 की ऐसे कैसे रखना, ये 4 है, 4 का होता है 2, 1 का अंडर रूट 1। ये जो मान आए हैं अपने पास में, ये मान आगे साइन के क्रम वाइज लिखना है, साइन का ये पहला हो गया, तो पहला मान है साइन 0, ये 0 हो गया, फिर दूसरा 1/2, ये 1/2, फिर तीसरा 1/√2, 1/√2, फिर ये √3/2, √3/2 और फिर ये 1। यदि आपके पास में ये मान पूरा निकालना आता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि रटो मान, रटने की जरूरत नहीं, केवल क्या लिखो 0 1 2 3 4 लिखो, सबके अंदर 4 का भाग दिए, 4 का भाग दे दिया, उसके बाद में 4 का भाग देने के बाद में जो भी मान आता है, जैसे 4 का भाग दिया यहाँ तो 0 हो गया पहला, दूसरा 1/4 का 1/4, फिर ये 1/2, 3/4 और 4 में 4 का 1, उसके बाद में सबका अंडर रूट निकालना है, 0 का अंडर रूट 1/4 सब के अंडर रूट का निशान, 0 को हो गया 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 और 4 का हो गया 2, 1 का 1। ये मान क्रम वाइज है, पहले साइन के लिख दिए 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 1, साइन के बाद में कोस, सारणी के अंदर साइन वाले जो मान लिखे वो कोस वाले उल्टे होते हैं, कोस का उल्टा होता है, यानी जो लास्ट में लिखा है 1 वो आएगा फर्स्ट में, यानी ये 1 यहाँ से 1 हो गया, फिर ये आ रहा है √3/2, ये लिख दो √3/2, फिर ये आ रहा है 1/√2, 1/√2, फिर ये 1/2, 1/2, फिर ये 0 0, यानी साइन और कोस दो जिससे मान आ गए। तीसरा है टेन, और टेन का थोड़ा सा हमें सूत्र याद रखना है कि टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। तो टेन का मान निकालने के लिए ऊपर तो हम क्या करेंगे, साइन के मान लिखेंगे, नीचे कोस के मान लिखेंगे। तो ऊपर साइन के मान और नीचे कोस के मान, यानी ये साइन के अपने पास में है, साइन के मान हो गए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये ऊपर साइन के, यानी ये साइन थीटा के मान है, और ये कोस थीटा के हो गए 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। साइन बटा कोस लिखना है, यहां बटा लगा दो, सबके बटा लगा दिया। तो 0 के अंदर 1 का आ गया, पहला मान हो गया 0, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे √3, √2 से √2, 1 से 1 यानी 1 में 1 का भाग दिया 1, ये 2 कैंसिल, √3 में 1 का भाग देते हैं तो √3 और 1/0 ये होता है अनंत, यानी 1 के अंदर ये किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दे दो तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो ये मान आ गए अपने पास में साइन बटा कोस 10, ये मान हो गए 10 के। तो 10 का पहला मान तो हो गया 0, दूसरा हो गया 1/√3, तीसरा हो गया 1, चौथा मान है √3 और पांचवा मान है
अनंत या अपरिभाषित, दोनों एक ही बात है। अब ये जो टेन के यहाँ कोट है, टेन के जो भी मान है कोट में वापस उल्टा कर दो, यानी लास्ट वाला फर्स्ट में, यहाँ हो गया अनंत, ये √3, ये 1/√3 और ये 0। टेन का आधे कोट का हो गया। उसके बाद में सेक, और देखो सेक कितना है, ये होता है 1/cos थीटा। सेक बराबर 1/cos है, तो सेक थीटा है उसका 1/cos है, तो cos के मान हमने निकाल लिए पहले। जो cos के मान है वो लिखते हैं एक बार, 1√3/2 1/√2 1/2 0। 1√3/2 1/√2 1/2 0, ये cos के मान लिख दिए। अब ये अपना है सेक बराबर होता है 1/cos, तो इनके ऊपर कितना लगा दो, 1 लगा दो, ये हो गया, यानी 1/1, 1 में 1 का भाग गया 1 हो गया, ये 2 ऊपर 2/√3 हो गया, ये √2 ऊपर 1 का 1 में भाग तो √2 हो गया, ये 2 ऊपर 2 और ये 1/0 वापस क्या हो गया, अनंत हो गया। ये मान आ गया अपने पास में सेक का, तो सेक का पहला मान है 1, दूसरा 2/√3, तीसरा √2, चौथा 2 और पांचवा अनंत हो गया। उसके बाद में कोसेक, कोसेक में वापस ये जो है इनके उल्टे कर दो, यानी ये हो गया अनंत 2/√2 2/√3 और 1, और ये आपकी त्रिकोणमिति, विशेष त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बन गई। इजी सा तरीका है कि 0 1 2 3 4 लिखो, भाग दो, पहले साइन का आ गया, साइन का आते ही कोस वाले में इसका उल्टा कर दो, फिर दोनों के बट्टा करते ही क्या हो जाएगा, टेन का मान, और टेन से ये कोट उल्टा हो जाएगा, और ये है इसके 1/cos से बनता है, और ये आने के बाद में इसको वापस उल्टा कर दो। अब इस सारणी पर आधारित क्वेश्चन है अपना, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, केवल मान रखना सारणी से देखिए और गणना करनी। क्वेश्चन बहुत सरल है। ये क्वेश्चन है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, या लिख दो कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 30 + 4 कोस स्क्वायर 60 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये लिखे। इनका भी मान याद करना है, तो सबसे पहले इनके मान लिखेंगे। पहला है साइन 30 कोस 60 टेन 30। सारणी में देखते हैं कि साइन 30, यहाँ सारणी से साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2। कोस 60, ये कोस 60 का भी 1/2, कोस 60 भी 1/2। टेन 30 1/√3, देखो ये टेन 30 1/√3, ये ऊपर 30 है, ये टेन का मान है 1/√3। लेकिन यहाँ सब क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। अपने पास में मान केवल साइन 30 कोस 60 और टेन 30 के मान रख देंगे इसकी। तो आप ये क्योंकि मान रखने पर किसमें रख रहे हैं, पहला साइन स्क्वायर 30 1/2, इसके स्क्वायर है तो मान के भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 4 गुणा कोस स्क्वायर 60 1/2 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस टेन 30 1/√3 और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले इनके स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का हो गया 4, फिर 4 के 4, 1 का स्क्वायर 1 2 का 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3, इसका स्क्वायर करते हैं। देखो √3 है, इसका मतलब हो गया √3 गुणा √3, दोनों को गुणा किया √9
और 9 का होता है 3। या ऐसे भी लिख सकते हैं √3 का मतलब है इसकी घात 1/2 और घात 2 है, 2 से 2 कैंसिल और 3 की घात कितनी हो गई 1। 3 की घात 1 का मतलब भी कितना हो गया 3। तो √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया। तो ये हो गया अपने पास में 1/3। 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1/4 प्लस 1 प्लस 1/3 यहाँ बट्टा 1 दोनों का लघुत्तम हो गया 4, 1 और 3 लघुत्तम हो गया 12। ये 4 का भाग दिया 3, 1 का भाग 12 और 3 का भाग 4, इनका योग कर देंगे 4, 3, 7 और 12 19। तो ये हो गया 19/12। किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा तो ये इसका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन का हल कहां से है सारणी से। यदि आपको सारणी बनाना आ गई मान रखो डायरेक्ट sin 30 था sin 30 का cos 60 cos 60 का tan 30 tan 30 का आगे और भी है को जैसे प्लस से tan 45 और tan 45 का एक होता है। मान रख दो, मान रखने के बाद में क्या करना है तीनों मान रख दिए, मान रखने के बाद में गणना कर दी और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। इसके अंदर मेन बात ये है कि आपको सारणी बनाने से सारणी बन गई क्वेश्चन हल हो जाएगा। वन माइनस साइन 45 प्लस कोस 30, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और 1 प्लस कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री। 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। देखो यहाँ किसी की स्क्वायर नहीं है, मान लिखे हुए यहाँ प्लस नहीं इनटू है गुणा में। अब इनके मान देखो, पहला है साइन 45 तो ये हो गया साइन 45 का मान सारणी से देखेंगे। कोस 30 का भी देख लेंगे। कोस 45 और कोस 60 इनके मान लिखते हैं। साइन 45 होता है ये साइन, ये 45 1/√2 1/√2 हो गया। कोस 30 ये कोस 30 √3/2 √3/2 हो गया। उसके बाद में कोस 45 1/√2 कोस 60 कोस है कोस 60 का मान हो गया 1/2। ये मान लिख दिए। मान लिखने के बाद में मान रखते हैं। पहला है 1 माइनस साइन 45 1/√2 कोस 30 प्लस कोस 30 है 30 की जगह √3/2 कोष्टक बंद 1 का 1 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 1/2। यहां पर इसका लघुत्तम लेते हैं, यहां पर इसका लघुत्तम लेते हैं। यहां लघुत्तम है बट्टा 1 लगा दिया, इसके बट्टा 1 2√2 लघुत्तम हो गया। 1 का भाग दिया 2√2 पर गया तो ये हो गया 2√2 माइनस 1 का भाग 2 पर फिर प्लस तो प्लस 2 का भाग दिया 2 कैंसिल √2 √3 √6 हो गया। फिर 1 2√2 और 1 लघुत्तम आ गया 2√2 1 का भाग दिया 2√2 पर गया प्लस √2 से 2 कैंसिल 2 हो गया 2 प्लस 2 का √2। ये मान आ गया। दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा किया ऊपर हो गया 2√2 माइनस 2 प्लस √6। यहाँ हो गया 2√2 प्लस 2 प्लस √2 और बट्टा 2√2 गुणा 2√2। अब ऊपर क्या करेंगे इनको गुणा करेंगे। तो देखो इनको गुणा करते हैं
ये 2 √ 2 पहले 2 √ 2 से गुणा हो गया, यानी ये 2 और ये 2 हो गए 4, √2 को √2 से गुणा किया 2 और 2 से गुणा किया तो 4 को 8। देखो ये 2 √ 2 गुणा 2 √ 2 है, ये 2 और ये 2 गुणा हुए 4, ये √2 और ये √2 गुणा हुए 2, दोनों को गुणा किया 8। तो पहला मान आ गया इसका 8। फिर ये 2 √2 2 से गुणा होगा तो प्लस का 4 √2, ये 2 √2 इस 2 से गुणा होगा तो प्लस के 4, फिर इस 2 से गुणा होंगे तो माइनस के 2, 2 √2 को गुणा किया 4 √2, -2 को 2 से गुणा किया माइनस के 4, -2 को √2 से गुणा किया माइनस के 2 √2, फिर √6 से गुणा करते हैं तो ये हो गया प्लस √6 और 2 √, ये हो गया 2 √2 इंटू √6, फिर ये प्लस 2 √6, फिर ये प्लस √2 और √6 और बट्टा में हो गया अपने पास में 2 और 2 4, 4 2 8। इसके अंदर जो कट रहे उनको काट देते, देखो 4 √2 4 √2 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल और कैंसिल नहीं हो रहा तो ये ऊपर 8 माइनस 2 √2 इनको गुणा किया प्लस 2 √12 प्लस 2 √6 के 2 √6 इनको गुणा किया √12 और बट्टा 8, 12 है इसको हम लिख सकते हैं 2 √3, ये है 12 यानी 4 गुणा 3, ये 12 4 गुणा 3, यहाँ पर √ आता है 4 का 2 और ये हो गया 4 √3 हो जाता है, यहाँ पर 2 √6, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, आगे हल करना चाहिए तो आगे भी हल कर सकते हैं। इसके बाद में आगे है इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और बताते हैं, केवल मान रखना है और गणना करनी है। सारणी आपके पास में दी हुई है, मान रखो गणना करो हल हो जाएगा। यदि कोई भी सारणी के अंदर या जो क्वेश्चन है आप हल करते आगे कोई भी समझ में नहीं आता या क्वेश्चन का हल नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।